सुन्नतों का रास्ता है कामयाबी का रास्ता, सुन्नतों का रास्ता है कामयाबी का रास्ता, दे नबी का वास्ता दे कामयाबी का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान रहमत है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से दावत इस्लामी के इस मदनी चैनल को 6 साल पूरे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन आशिकान रसूल को मदनी चैनल के 6 साल पूरे होने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब दुआ ज़रूर कीजिएगा, मेरी मदनी इल्तिजा है कि अल्लाह ताला दावत इस्लामी को, मदनी चैनल को और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत को भी नज़र बद से बचाए और हासिदों के हसद से बचाए, ज़ालिमों के जुल्म से बचाए, शरीरों के शुरूर से बचाए और सलामती और आफ़ियत अता फ़रमाए। और हमारा ये मदनी चैनल खूब फले फूले और सुन्नतों की खिदमत का जो काम इस बरक़ी मुबल्लिग, इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग ऑफ दावत इस्लामी मदनी चैनल के ज़रिए जो कुछ नेकी की दावत का काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फ़रमाए। तो आज का हमारा जो सिलसिला है ये मदनी चैनल के मुतालिक है, लेकिन यकीनन मैं यहाँ पर अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भी औसाफ़ व फ़ज़ाइल कुछ ना कुछ बयान करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ूँ, आइए आज के ज़कात का निसाब भी देखते हैं और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के नंबर की तरफ भी चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 8 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरी अम्मी जान, अल्लाह ताला कि इन पर करोड़ा करोड़ों रहमत हो, इन्होंने मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया। यानी इनकी जो सीरत है ना, ये ख़ास तौर पर इस्लामी बहनों के लिए बड़ी मशअल राह है। और इन्होंने जो अपना किरदार अदा किया ना, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के बाद वो अपनी मिसाल आप था। तो ये एक बड़ा एक रोल मॉडल कैरेक्टर अपना अता कर कर दुनिया से रुखसत हुई हैं। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक पर गौर कीजिए। ये रिवायत करती हैं उम्मुल मोमिनीन हमारी अम्मी जान सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और यकीनन इनसे भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेपनाह 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 मोहब्बत किया करते थे। तो ये रिवायत करती हैं कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी। तो इन्हें गैरत आ गई, तो इन्होंने ये कह दिया कि अब तो अल्लाह ताला ने आपको इनसे बेहतर बीवी अता फ़रमा दी है। ये सुनकर
रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, खुदा की कसम, खतीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली। आय हाय। जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया, यानी आप गौर कीजिए, ये तारीफ़ बयान की जा रही है कि फरमाते जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाई। यानी इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वालों में, औरतों में सबसे पहला नाम उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। यानी जब आपने निकाह किया तो उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। तो सबसे पहले ईमान लाने वाली औरतों में, ख़वातीन में खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम है। और फरमाते जब सब लोग मुझे झुटला रहे थे उस वक्त उन्होंने मेरी तस्दीक की। जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज़ देने के लिए तैयार ना था, उस वक्त खतीजा ने मुझे अपना सारा माल दे दिया और इन्हीं के शिकम से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। और इनकी बरकत देखिए कि इमाम तबरानी ने हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस नकल की है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दुनिया में जन्नत का अंगूर खिलाया। अलबत्ता जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की हाज़िरी का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचना और सैयदना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक धारस देना, एक तसल्ली देना, एक कितना वो वक्त था। इसमें ख़ास वो इस्लामी बहनें जो सपोर्टिंग पिलर नहीं बनती। देखिए, औरत का काम अपने शौहर के लिए सपोर्टिंग पिलर बनना है, ना कि इसकी वो सुतून, उसकी बुनियादों को हिलाना है। दुख में, सुख में, हर हाल में अपने शौहर का साथ देना, अपने खाविंद का साथ देना। और अगर वो परेशान हो तो परेशानी में उसकी परेशानी का इजाफ़ा नहीं करती। एक अच्छी औरत, एक अच्छी बीवी शौहर की परेशानियों में इजाफ़ा नहीं करती। अगर मिसाल के तौर पर उसके साथ कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, आमदनी का मसला है और बहुत सारे मैटर्स होते हैं, बहुत सारे मैटर्स होते हैं। और जब उसको पता चले एक औरत को कि मतलब मेरे बच्चों के अब्बू यानी मेरा शौहर में वो मतलब कोई प्रॉब्लम में है, तो अपने किरदार के ज़रिए, अपनी मुस्कुराहट के ज़रिए, अपनी तसल्ली के ज़रिए, अपनी दुआओं के ज़रिए, दीगर ज़राए से वो कोशिश करती है कि किसी सूरत में इनकी तसल्ली का, मैं इनके सुकून का, मैं इनकी राहत का सबब बनूं। तो ये एक कामयाब औरत, एक कामयाब बीवी होती है जो अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि दुनियावी माल और दौलत के लिए और किसी और दुनियावी गर्ज़ व गायत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इनके हुकूक़ रखे हैं और ये एक तवक्को होती है कि इस टाइम। इसी तरह बीवी के साथ अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो फिर वो सपोर्टिंग पिलर बनता है शौहर उसके लिए। वह ये एक दो मेन पिलर होते हैं जिसके घर की छत खड़ी होती है। मेन पिलर होते हैं मियाँ और बीवी, बच्चों के अब्बू, बच्चों की अम्मी, वाइफ एंड हस्बैंड। इन दोनों में जो है ना डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ये बड़े मजबूत और मरबूत होने चाहिए। आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा रखिए। कामिल कौन, मतलब हम में से कौन कामिल है? अगर बीवी में कमज़ोरियाँ हैं तो शौहर भी कौन सा मतलब कमज़ोरियों से फारिग है? हर एक में कमज़ोरियाँ होती हैं। दूसरों की खूबियों पर नज़र रखिए और उनकी खूबियों से फ़ायदा उठाइए, कमज़ोरियों को नज़रअंदाज कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका घर अमन का गहवारा बनेगा। अगर शौहर में 10 खराबियाँ हैं तो 2 अच्छाइयाँ भी होंगी, चंद अच्छाइयाँ भी होंगी, नहीं होंगी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर बीवी में कुछ खराबियाँ तो बीवी में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। अच्छाइयों पर नज़र रखेंगे और बुराइयों को नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, टॉलरेंस पैदा करेंगे, बुर्दबारी पैदा करेंगे, हिल पैदा करेंगे, हुस्न अखलाक के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला घर अमन का गहवारा बना रहेगा। हम हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो कुर्बानियाँ, वो हमदर्दियाँ, वो तसल्लियाँ और वो हुस्न अखलाक और वो किरदार का रब तबारक व तआला के हुज़ूर वास्ता पेश करते हैं कि या अल्लाह इस नेक
खातून का सदका, अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन खतीतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वास्ता हमारे घरों का अमन का गहवारा बना, और जिनमें ना इत्तिफ़ाक़ियाँ मौला इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके मदनी चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 6 साल पूरे हुए। 10 रमज़ान 1429 सीने हिजरी को अल्हम्दुलिल्लाह हमें मदनी चैनल की नशरियात का आगाज़ करने का मौका मिला, और आज अल्लाह ताला की रहमत है कि दुनिया के चप्पे चप्पे में आपका ये मदनी चैनल अपनी बहारें लुटा रहा है। एशिया की तरफ जाते हैं, फार ईस्ट की तरफ जाते हैं, अफ्रीका की तरफ जाते हैं, अमेरिका की तरफ जाते हैं, यूरोप यूके की तरफ जाते हैं। इतने लोग दावत इस्लामी के मोहब्बत करने वाले और मदनी चैनल से मोहब्बत करने वाले मिलते हैं कि बयान से बाहर है। आज आपकी कॉल होंगी और मदनी चैनल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ना इसमें कोई एडवर्टाइज है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों की इस्लाह हो रही है इससे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दिन 11वीं रात 12वीं इसको तरक्की अता फरमाए। वक्त सहर और वक्त इफ्तार में जो मुनाजात वगैरह होती हैं, मदनी मुज़ाकरा होता है, माशाल्लाह बहुत हमें ना इसमें लुत्फ़ आता है। मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है, इस्लाह होती है इसमें, यानी कि मुआशरे की और दीन का पता चलता है। मदनी चैनल देखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, घर में बहुत तब्दीली आई है। तराबी नमाज हर चीज़ पढ़ते हैं सब घर वाले मेरे। जिस वक्त से मदनी चैनल निकला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह घरों में इतना फ़र्क पड़ा है, जो ड्रामे वगैरह देखते थे देखना छोड़ दिया है। बेनमाजी से नमाजी हो रहे हैं, इससे बड़ी और तब्दीली और क्या हो सकती है। बहुत सी मालूमात जो है वो मदनी चैनल से हमें मिल जाती हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया का वाहिद वो चैनल है कि जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन दीन की खिदमत कर रहा है, और उससे न सिर्फ ज़ाती बल्कि मैं समझता हूँ कि इज्तमाही तौर पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बिलखुसूस घर की ख़वातीन और घर के बच्चे जो कि बाहर कहीं मसाजिद वगैरह में नहीं जा सकते, उनके लिए तो एक कुदरती एक तोहफ़ा समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल तो बाहर लाई है। अल्लाह ताला मदनी चैनल तरक्की दे। बहुत अच्छा मदनी माहौल फराम कर रहा है, दीन की समझ अता कर रहा है। अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। माशाल्लाह हम सबसे बड़ी बात है सुन्नतें भी सीखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। ये हमारे लिए भाई से फ़ख्र है, और हमारे लिए माशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। इस्लामिक जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो रहा है। सवालात लोग पूछते हैं, गैर ममालिक से भी पूछते हैं, तो कुछ इस तरह सवालात होते हैं जो हम लोगों ने कभी सुने नहीं होते हैं, उनके जवाबात देते तो उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। हमारे मोहल्ले में रमज़ान में गाने वगैरह बजते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी नहीं होते हैं। मदनी चैनल की वजह से ज़िंदगी में बहुत ही तब्दीलियाँ आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, कुछ भी माशरा कह रहा है। गली गली में बच्चे इस बात के गवाह हैं कि मदनी चैनल ने उनके जहनों के ऊपर क्या असर छोड़ा है। जैसे हम देखते हैं हज़रत साहब को सहरी के वक्त या इफ्तारी के वक्त जो उनकी सुन्नतें होती हैं, जो वो सुन्नतें आम करते हैं, एज इट इज़ घर के अंदर वही बच्चे उसी दौरान वही काम कर रहे होते हैं जो हज़रत साहब कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली जब ये लाइव प्रोग्राम जब बच्चे देखते हैं तो इनका जहन देखें कि वो बच्चे हमें समझाते हैं कि अबू देखें ये इससे ये फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नई जनरेशन है उनको इस्लाम के बारे में सही तरीके से मालूमात पहुँचती है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आइए पहले तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हौसला अफजाई की, बल्कि हमारी भी क्या हौसला अफजाई की। सीरियसली बात तो ये है कि मदनी चैनल हर आशिक रसूल का ये चैनल है, और सब माशाल्लाह मिलजुल कर इस चैनल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इतने बहुत सारे ऐसे नाजरीन हमें मिलेंगे जिन्होंने अपनी इनफरादी कोशिशों से मदनी चैनल को घर घर शुरू करवाया होगा। जी हाँ, मदनी चैनल की मकबूलियत में और मदनी चैनल की जो इतनी जल्दी जो इसको लोगों ने अपने घरों में शुरू किया, इसकी यकीनन इसकी एक बुनियादी वजह दावत इस्लामी का मदनी माहौल है कि जब मदनी चैनल शुरू हुआ, इसको ये 6 साल हुए हैं, तो दावत इस्लामी को बने जितना अरसा हुआ वो एक लंबा पीरियड है। 34-35 साल दावत इस्लामी को हो गए। तो दावत इस्लामी दुनिया भर में माशाल्लाह अपना काम तो किए हुए थे मदनी काफ़िलों के ज़रिए और दीगर जो इनके जो मसरूफियत हैं हमारी, और उसमें मिल गया मदनी चैनल। तो द मदनी चैनल से वाबस्ता इस्लामी भाई मोहब्बत करने वाले उन ममालिक में मौजूद थे, उन तक मैसेज मिलना था
और उन्होंने फ्रीक्वेंसी सेट करके मदनी चैनल ऑन किया। तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि इसकी बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी बहारें हमारे सामने आ रही हैं। आइए कुछ कॉल्स भी लेते हैं। जी, मेरा नाम हालिद महमूद है और मैं कुंजा गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैंने तो कुछ बताना चाह रहा था, मैंने सवाल कोई नहीं करना। मैंने बापा जानी का ना एक प्रोग्राम सुना था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आप जब अजान हो तो अजान के बाद, अजान के दरमियान जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो उस वक़्त अंगूठों को चूमकर आंखों से लगाना चाहिए, तो ये ताज़ीम के लिए है। तो मैंने हजूर वो शुरू किया तो मेरी आंखों की जो नज़र है, वीकनेस थी, वो ठीक हो गई है। मैंने तो ये बताना था ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है और जो मैंने चश्मा लगवाया था वो भी मेरे पास है अभी। सुभान अल्लाह। ये समझिए कि अमीर सुन्नत के मदनी फूलों की बहार भी है और बिलखुसूस नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ताज़ीम करते हैं और इस मोहब्बत में जो अपने अंगूठों को चूमते हैं, तो ये इसकी भी बहार है। और साथ ही साथ ये मदनी चैनल की भी बहार है कि इन्होंने मदनी चैनल पर ये मदनी फूल सुना, अमीर सुन्नत से सुना और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये इस पर अमल किया और अल्लाह की रहमत से इनकी आँखों की जो प्रॉब्लम थी वो अब आप सुन रहे हैं कि वो दूर हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत दे, आपकी आँखों को मज़ीद अल्लाह ताला बेहतरी अता फ़रमाए और हमें भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से माला माल फरमाए। जी, कॉल सुनाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जनाब वक़ार अहमद फिराज, चीफ एडिटर रोज़नामा जस्टिस। मैं नजरान शुरा मौलाना मोहम्मद फरहान तारी साहब को मदनी चैनल के 6 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बड़ी खुशी हुई है कि ये चैनल कामयाबी के साथ 6 साल इसने पूरे किए हैं और पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ इन्होंने बुलंद की है और बहुत ज़्यादा मुसलमान लोगों को जो बेनमाजी थे उन्हें नमाजी बनाया और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कफार थे उन्हें मुसलमान बनाया। मदनी चैनल का बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला चैनल को कामयाबी के साथ कामयाबियाँ अपनी तय करे। और बड़ी खुशी वाली बात यह है कि इसकी बड़ी कामयाबी ये है कि ये चैनल बगैर किसी कमर्शियल के चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई भी चैनल बगैर किसी कमर्शियल के नहीं चलता। तो ये वाहिद चैनल है जिसका ये रिकॉर्ड है। लियास कादरी साहब उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो इन्होंने कहा ना कि ये चैनल बगैर कमर्शियल के चलता है, यानी एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार वगैरह नहीं देते। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी हौसला अफजाई अपनी जगह पर है। हकीकतन ये हर उस आशिक रसूल की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो मदनी चैनल को अतियात देते हैं। जी हाँ, ये आपकी हौसला अफजाई है कि आप मदनी चैनल को अतियात देते हैं, आप दावत इस्लामी को फ़ंड देते हैं, दावत इस्लामी को चंदा देते हैं, जिसकी वजह से दावत इस्लामी आपके इस मदनी चैनल को बग़ैर एडवर्टाइजमेंट के चलाती है। ये दुनिया में जितने लोग भी ये कहते हैं कि दावत इस्लामी के इस मदनी चैनल का बहुत बड़ा कारनामा ये है कि ये बगैर कमर्शियल के, विदाउट एडवर्टाइजमेंट के, विदाउट इश्तिहार के जो ये चैनल चल रहा है, बेसिकली अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये हमारे साथ साथ हर उस इस्लामी भाई की हौसला अफजाई हो रही है जो दावत इस्लामी को और मदनी चैनल को अपने चंदे से अपनी अतियात दे रहा है, जिसकी वजह से मदनी चैनल चल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद इसके साथ ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रही बात ये कि कुफ़ार इसमें माशाअल्लाह मदनी चैनल के ज़रिए जो मुसलमान हो रहे हैं, आइए दिखाता हूँ कि मदनी चैनल के ज़रिए जो कुफ़ार मुसलमान हुए हैं, इन कुफ़ार के मुसलमान होने के हवाले से हमारे पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं,
और वीडियोस को देखिए कि किस तरह ना सिर्फ कुफ़ार मुसलमान होने की भी वीडियोस हैं कि कुफ़ार किस तरह मुसलमान हुए मदनी चैनल की बरकत से। दूसरा ये कि मदनी चैनल की बरकत से किस तरह लोग दावत इस्लामी से वाबस्ता होते हैं। एक छोटा सा पैकेज इसका भी हमारे पास तैयार है, आइए देखते हैं। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है, मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है, मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में उसका बेड़ा पार है। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल देखकर एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया। मदनी चैनल देख के मेरे को ये जज्बा हुआ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। माशाल्लाह से मेरी तीनों बहनें ही मुसलमान हुई हैं। मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। और नौ मुस्लिम बता रहे हैं कि मुझे इस मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत की बातें बहुत पसंद आ गई, जिससे मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। मौलाना इलियास कादरी साहब, इनकी मैंने पूरी रमज़ान तकरीर सुनी। मैंने बोला कि इंशाअल्लाह मैं भी ईद के बाद इस्लाम कबूल करूँगा। मेरे दिल में और दिमाग में ये बातें इनकी उतरी हैं। एक दिन मैं वैसे ही अपने काम से वापस अपने घर आया तो मेरा बेटा मतलब बार बार कह रहा है सल्लू अलल हबीब। मतलब उसकी आवाज़ भी सही तरह से नहीं निकल रही, लेकिन वो इस तरह से बोल रहा है। तो मैं ये क्या लफ्ज़ बोल रहा है, समझ मुझे भी नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, उसने कहा ये बाबा जी की नकल कर रहा है। मैं ये भी नहीं पता बाबा जी कौन है। उन्होंने कहा वो बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, उनका मदनी चैनल। मैंने उस वक्त तो मतलब तवज्जो नहीं दी। रात को जब फारग होकर मैं तो अपना ड्रामा वगैरह का देखता था प्रोग्राम, तो मैंने मतलब चलते चलते वो चैनल पे पहुंच गया। मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया तो बाबा जी की बातें मतलब दिल में उतरती गई। मेरे आज आने से पहले मेरे चंद दोस्त थे टीवी ड्रामे के हवाले से, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं इस माहौल को छोड़ रहा हूँ और मैं मदनी माहौल में जा रहा हूँ। मैं मदनी माहौल में जा रहा हूँ। आ जाइए मदनी माहौल में, ऐसे आ जाइए कि मदनी माहौल में रच बस जाइए। ये जो आपको जो एक वीडियो दिखाई ना, जिसने कहा कि अमीर सुन्नत की बातें मेरे दिल में उतरती गईं और वो इस्लाम कबूल करने वाला, ये रमज़ान मुबारक 1429 से हिजरी। जी हाँ, जिस साल मदनी चैनल शुरू हुआ उसी साल ये अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या पेश आया और ये कलीमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। तो आज हमने उस पूरी वीडियो को आपके सामने दोबारा पेश किया है। आइए और कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के 6 साल मुकम्मल होने पर मैं अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब और नगरान शुरा तमाम मदनी भाइयों को मदनी सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये बात कहते हुए इंतहाई खुशी और इंतहाई मुसरत महसूस करता हूँ कि इस्लाम का वो हकीकी चेहरा, इस्लाम की वो हकीकी शक्ल जिसमें अल्लाह ताला ने जिसके लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों की कोई नुमाइंदा जमात है, अगर आज मुसलमानों की कोई नुमाइंदा मसलक है,
अगर आज रहमतुल्लिल आलमीन के कोई हकीकी वारिस हैं तो वो मेरे मदनी भाई हैं, जो कि हकीकी मायनों में रहमत बनकर लोगों को नमाजी बना रहे हैं, लोगों में मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा, अखुवत और इस तरह के तमाम रिश्ते जो हैं वो उनमें जो है वो उनके अंदर वो तमाम जज्बे पैदा कर रहे हैं जो कि कुव्वत मुतहर्रिका है इन तमाम जज्बों की। तो मैं आज मदनी चैनल के 6 साल मुकम्मल होने पर ख्वाजा जकीन इमाम इन मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपने तमाम साथियों, अपने अहले खाना, अपनी बीवी और अपने बच्चों की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बिलाशुबा आपके अलावा कोई भी इसका मुस्तहिक ना है। वस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला हमें मज़ीद आपस में मोहब्बत, प्यार और इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमाए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माशाअल्लाह वाकई दावत इस्लामी ने इस्लाम की जो हकीकी सूरत है वो माशरे में पेश की है। ना हाँ, दावत इस्लामी ही कहूँगा। मदनी चैनल पर हम दावत इस्लामी दिखाते हैं और दावत इस्लामी इस्लाम की दावत है और इस्लाम का वो काम, दीन का वो काम और दीन की वो तालीमात जो दावत इस्लामी लेकर चल रही है, शुरू से लेकर चल रही है, 34-35 साल हो गए, उस तालीमात को और उन चीज़ों को हम वीडियो पर मदनी चैनल पर लाएँ, स्क्रीन पर लाएँ। ये 6 साल हुए हैं मदनी चैनल को, मगर दावत इस्लामी 34-35 साल से चल रही है। उसको हम स्क्रीन पर लाएँ और लोग दिखा रहे हैं कि ये कौम स्क्रीन पर देखकर दावत इस्लामी में नहीं आई थी। ये लाखों लाख इस्लामी भाई बग़ैर स्क्रीन के, बगैर वीडियो के, बगैर चैनल के दावत इस्लामी के माहौल में आए थे कि यकीनन ये एक अमीर सुन्नत के बयानात और आपके किरदार और इखलास और मुबल्लिगीन की अनथक कोशिशों की एक बरकत है कि माशाअल्लाह दावत इस्लामी दुनिया भर में अपना काम फैलाती चली गई। अब जब ये मदनी चैनल के ज़रिए हमने मदनी काम को देखा, दावत इस्लामी को देखा, आँखें खुली खुली रह गई कि ये क्या, एक बिल्कुल एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी चीज़ सामने आ गई और हमें ऐसा लगा कि यार यही तो हमारा दीन है, यही तो हमारा इस्लाम है, यही तो हमारी तालीम है। ठीक है, मैं अमल नहीं कर पा रहा, मैं सुस्त हूँ, मैं अगर गाफिल हूँ तो ये मेरा अपना कसूर है, लेकिन मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा मज़हब कितना प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह दावत इस्लामी को और हमारे मदनी चैनल को नज़र बद से बचाए। आइए एक और कॉल सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। ऐसा माशाअल्लाह मदनी चैनल दुनिया भर में बरकतें लौटा और कई मेरे जहन में भी और कई लोगों के जहन में भी ये एक सवाल पैदा होता है कि इतने सारे जो अखराजात हैं, करोड़ रुपए इस पे खर्च होते होंगे मदनी चैनल पे, तो ये कहाँ से पूरे होते हैं। कई लोग सवाल करते हैं, भाई इतना चैनल चला रहे हैं, चैनल चलाना आसान काम नहीं है, फिर आप कोई कमर्शियल नहीं लेते तो आप पैसे कहाँ लाते? क्या आपको बड़े मुल्क से कोई इमदाद आती है या गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है या क्या सिलसिला होता है? ये एक पब्लिक के अंदर बहुत बड़ी मतलब है वो पाई जाती है। इस बारे में हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाएं। जी, आपकी मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ बेअमली बहुत है, गुनाहों का भी सिलसिला है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि दीन से मोहब्बत करने वाले भी एक तादाद में पाए जाते हैं। दावत इस्लामी की ये कोशिशें और मदनी चैनल की ये कोशिशें देखकर यकीनन दुनिया भर के आशिकान रसूल के दिल में जो दीन की और इस्लाम की और मोहब्बत मौजज़न होती है, और जब वो देखते हैं कि ये विदाउट किसी वक्फ़े के, ब्रेक के कंटिन्यू एक प्रोग्राम दिखाते हैं, कंटिन्यू एक सिलसिला दिखाते हैं और पूरी के पूरा टाइम ये नेकी की दावत को, दीन को, इस्लाम को और शरीयत को पहुंचाने में है, बीच में कोई मतलब की रुकावट नहीं आती, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह की चीज़ नहीं आती, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं। आप भी एक तरह से ये एक हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो लोग अतियात देते, दुनिया भर के आशिकान रसूल दावत इस्लामी को अतियात देते हैं, दुनिया भर के। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। मुसलमान ज़कात निकालते हैं, मुसलमान फ़ितरा निकालते हैं, मुसलमान आम नफली सदका और अदर डोनेशन निकालते हैं, और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दावत इस्लामी पर पूरा एतमाद इस तरह हम पाते हैं कि वो दिल खोल कर देते हैं।
तो हमें यूँ आपके जो अतियात हैं वो मिलते हैं। और हमारा रोज़ का मदनी चैनल का 15 लाख रुपए कम और बेच देंगे, प्लस माइनस के साथ मैं बात करूंगा, राउंड फिगर के साथ तकरीबन हमारा 15 लाख रुपया डेली एक्सपेंस है, 15 लाख रुपये। और इसका जो माहाना बनेगा, माहाना फिगर इसका बनता है तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए माहाना। तो अब आप हिसाब लगा लें कि सालाना कितना बनता होगा। तो ये आप दे रहे हैं। और माशाल्लाह इसी तरह दावत इस्लामी, पूरी दावत इस्लामी चंदे पर और इस तरह के अतियात पर चलती है। खूबसूरत तालीम देने का अंदाज़ दावत इस्लामी दारुल मदीना के साथ हमें दे रही है। इस वक्त 8000 के आसपास हमारे पास मदनी मुन्नियाँ हैं और 30 से ज़्यादा हमारे कैंपस यानी ब्रांचेस खुल चुकी हैं। और हमें अभी भी एक बच्चा तकरीबन 2800, 2900, 3000 रुपये तक की उसकी हमारे पास पड़ती है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रहे हैं, बेहतरीन तालीम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, सुन्नतों भरी। और आप दारुल मदीना के मुतालिक हमारे शाम का सिलसिला भी देखते हैं कि दारुल मदीना के मदनी मुन्निया कैसे मतलब कि माशाल्लाह इनकी ग्रोथ हो रही है, इनकी कैसी जहनी नशोनुमा हो रही है, इनको कैसी तरबियत और तालीम दी जा रही है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आलिम बनाने के हमारे इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बनाने के हमारे इतने इदारे हैं, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मदनी चैनल जो 96-95 से ज़्यादा जो शोबाजात में काम कर रही है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब चूँकि बात सिर्फ मदनी चैनल की चल रही है तो मैंने सिर्फ मदनी चैनल आपके सामने रख दिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये दो बहुत मेन सेक्टर हैं, एक एजुकेशन सेक्टर और एक मीडिया सेक्टर। ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसके ज़रिए हमारा बहुत कुछ जा रहा है। हमारे अखलाकियात, हमारे आमाल, हमारे अकाइद पर जिस तरह इन दो सेक्टर के ज़रिए एक असर पड़ रहा है, इसलिए इसको बिलखुसूस फोकस किया है इन चंद सालों के अंदर दावत इस्लामी ने। मीडिया सेक्टर आपके सामने टीवी है, इसी तरह पेपर मीडिया को ले लिए, पेपर के ज़रिए, प्रिंटिंग के ज़रिए, तो मकतूतुल मदीना के ज़रिए बुक्स वगैरह हैं, रिसाले हैं जो कि बिल्कुल लो कॉस्ट के ऊपर हम मतलब कि इसको बेचते हैं कि नफ़ा नुकसान ये दावत इस्लामी का अपना होता है। और साथ अभी एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए, जो हाफिज़ तैयार होते थे 8 साल 10 साल की उम्र में ये हाफिज़ बन जाते थे, इसके बाद बेचारे कहीं मुसल्ला सुना नहीं सकते थे, नमाज के मसाइल थे, तो ये दीगर तालीमी इदारों में जाकर इनका बेचारों का पूरा हिफ्ज़ और कई चीज़ें इनकी ज़ाया हो जाती थी। तो इनके लिए दारुल हुफ़्फ़ाज़ दारुल मदीना अलग बने थे। और मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ आज मदनी चैनल के ज़रिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अन करीब दावत इस्लामी हमारे जो एब नॉर्मल किस्म के जो बच्चे होते हैं माशरे में, आप समझ सकते हैं एब नॉर्मल किस्म के बच्चे, इंशाल्लाह उनका दारुल मदीना हम अलग खोल रहे हैं। ये देखिए दारुल मदीना पूरी स्क्रीन पर दिखाइए जी, आप ये देख रहे हैं। फिर इसमें पेरेंट्स खुश हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एजुकेशन फ्री फॉर ऑल और बेहतरीन एजुकेशन। तो यही चैनल है हमारा, तो ये आपके डोनेशन से चल रहा है। तो आप दिल खोल कर दें, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, अल्लाह ताला आपके रिस्क के हलाल में और खैर अता फरमाए, आपके माल में और खैर अता फरमाए। दिल खोल कर दें, वीडियो कॉल दें। वीडियो कॉल ऑडियो कॉल जो भी दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब, आपका जो सिलसिला है कामयाबी का रास्ता, इसका एक तो आपने जो वक्त मुकर्रर किया है, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वक्त आपने जिसका मुकर्रर किया। इस टाइम लोग आम तौर पर गुनाहों भरे चैनल देख रहे होते हैं, आपने माशाल्लाह इस सिलसिले में जो मज़ीद रोज़ाना नए से नया आपका मौजूद होता है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मदनी चैनल को जो 6 साल पूरे हो चुके हैं, इस पे निगरान शुरा को और दीगर इस्लामी भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लोग बार बार पूछते हैं कि ये पैसे कहाँ से आते हैं चैनल चलाने के लिए, तो इतने जो लाखों इस्लामी भाई कोशिशें कर रहे हैं, तो ये इसी काम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, एक तो आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर माशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाई जो दिन रात एक करते हैं, बस्ते लगाते हैं, ज़कात जमा करते हैं, फ़ितरा जमा करते हैं, आप तक अप्रोच करते हैं, बाज़ मुखिर हज़रात टाइम देते हैं, नहीं देते, कल आ जाना, परसों आ जाना, जो भी है सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये
अब दीन मतीन की खदमत के लिए, इस्लाम और सुन्नियत की खदमत के लिए माशाअल्लाह आपके पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, चंदा करते हैं। माशाअल्लाह दावत इस्लामी के अरबों रुपए के अखराजात को ये चंदा करके देते हैं और हम माशाअल्लाह खर्च कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफीक जतई से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं निगरान शुरा को मदनी चैनल की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्दुल्ला उमरो। मुझे मदनी चैनल को देखते हुए एक अरसा गुजरा है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस जगह बहुत बुराइयाँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आती हैं वहाँ कोई अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेवा भी है। बहुत खुशी होती है मदनी चैनल देखकर, और उसमें बहुत सारी अभी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, लेकिन ये वक्त के साथ हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मदनी चैनल जो है वो और भी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मेरी नेक तमन्ना है मदनी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बजा फरमाया। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश यकीनन यहाँ मौजूद है। आपके मदनी मशवरों की हमें हाजत है। आप मदनी चैनल पर जो सिलसिले देखना चाहने का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, आप चाहते हैं कि ये सिलसिले दिखाए जाएँ, आपके जो मदनी मशवरे आप चाहते हैं कि मैं मदनी चैनल को दूँ, तो हमारी जो मदनी चैनल की जो वेबसाइट है feedback@madanichannel.tv, आप इस पर अपने तासुरात भी दे सकते हैं, अपने मदनी मशवरे भी दे सकते हैं, ताकि हमारे लिए ये वाकई बाज़ औक़ात मुफीद होता है। और आप जो वीकनेस देखें, कमज़ोरियाँ देखें, कोई इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, कोई चेंजेस देखना चाहते हैं, कोई नया सिलसिला देखना चाहते हैं, कोई नाम आपके जहन में है, कोई तरीक़ेकार आपके जहन में है, बिल्कुल आप बिला झिझक लिखिए। ये आपका अपना मदनी चैनल है। हम इंशाअल्लाह आपके मदनी मशवरों को तंज़ीमी तौर पर, शरई तौर पर देखेंगे और मुफीद हुआ तो अल्लाह की रहमत से इसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। मैं टिक्का खान बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अखबार एसोसिएशन, एडिटर रोज़नामा मुसलमान, साबिक़ वज़ीर मुमलकत हुकूमत पाकिस्तान। मैं मौलाना इलियास कादरी साहब को बेपनाह खराज तहसीन पेश करता हूँ। खासकर इस मदनी चैनल पर लाखों और करोड़ों मुसलमान इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और मेरी दुआ है कि खुदा ताला इनके इस काम को अपने दरबार में कबूल फरमाए और मज़ीद लाखों लोग इस चैनल से फ़ायदा उठाएँ, और इस्लाम और दीन के बारे में जो ये चैनल मालूमात दे रहा है वो बड़ी ही कीमती हैं और बड़ी ही उनको पूरी मुस्लिम दुनिया में और ख़ास तौर पर उर्दू समझने वाले बड़ी इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं, और इनके लाखों नाजरीन हैं। बहरहाल ये एक चैनल जो है ये दीन की खिदमत कर रहा है और बड़ा ही एतदाल के साथ है, और हर मकतबा फ़िक्र इसे पसंद करता है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक दफ़ा फिर मौलाना इलियास कादरी साहब को इस पर दिया इज़्ज़त भी पेश करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। मदनी चैनल अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए दीनी और दुनियावी फ़वाइद पर मुश्तमिल सिलसिले दिखाता रहता है। कुछ अर्सा कबल मदनी चैनल का सिलसिला ऐसा क्यों होता है, जिसका मौजू था आग ही आग दिखाया गया। ये इतना मालूमाती और इतना इंफॉर्मेटिव था कि मजलिस के मदनी चैनल के नाजरीन का इसरार था कि इसको दोबारा दिखाया जाए। लिहाजा इस सिलसिले पर मजलिस मदनी चैनल ने मज़ीद एडिटिंग, इंग्लिश सबटाइटलिंग और मिक्सिंग का काम करते हुए इसको मज़ीद दिलचस्प बना दिया है, और ये सिलसिला दूसरी ईद को दोपहर 2 बजे दिखाया जाएगा। आइए अभी इसका तारुफ़ी प्रोमो देखते हैं। हर तरफ आग ही आग। सालाना आग की तादाद कमो बेश 2000 के आसपास है। सालाना 70 अरब रुपए का माली नुकसान। आग बुझाने की वो तमाम चीजें किसी को पता ही नहीं है कि ये चलता किस तरह है। मामूली सी गलती से बड़ी बड़ी जानी नुकसान हो जाते हैं। आग लगने की वजह से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। बंदों को देख रहा था, गिर रहा था, आग लगा हुआ था। 300 के आसपास हलाकतें हुई।
भी गैस शुरू की, इसमें मोबाइल की फोन की घंटी बजी, क्या कर रही हो? ये पाइप लीक कर रहा है, या ये पाइप का ये जो नोजल में जो लगा हुआ होता है वो लीक कर रहा है। वो पाइप रबड़ का होता है, सख्त होने के बाद वो चटकता है, उसमें से गैस लीक होना शुरू होता है। लीकेज की वजह से गाड़ी में धमाका हुआ। छोटा सा पलक लेने में तकलीफ होती है। सही तरह से उसको एक जगह पे इकट्ठा करके और उसको सलीके से लगाया जाए। सिगरेट जला के पी रहे होते हैं रात में सोते वक्त, अपने आप को तो नुकसान पहुंचाएंगे, अपने साथ साथ औरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आग में से टेम्परेचर डाउन कर दें, या हम ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें, या हम फ्यूल को हटा दें। जलने वाला समझता है कि यही शायद मेरी मदद कर सकता है, वो आपके साथ चिपट जाएगा। मशीन पड़े हुए ना, उसको चेक किया नहीं जाता है, शॉर्ट सर्किट देखी जाती है, हंगामी दरवाजा जो इखराज होता है वो नहीं होता है। मेरे हिसाब से फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए आपका। इस दुनिया की आग की शिद्दत और इसके आग से जलने की तकलीफ को देखकर जहन्नम की आग से बचने की सूरत पैदा करें। सुन्नतों का रास्ता है कामयाबी का रास्ता, सुन्नतों का रास्ता है कामयाबी का रास्ता, दे